What is non-impact printer? Discuss its different types. A non-impact printer prints characters and graphics on a piece of paper without striking the paper. हमने इम्पैक्ट प्रिंटर में देखा उसमें क्या था कि कोई हैमर था जो पेपर के साथ स्ट्राइक होता था, जिन टकराव उसका होता था। फिर कोई जो है ना वो प्रिंट करता था कोई ना कोई कैरेक्टर या वर्ड। Some of these printers use spray ink while other use heat and pressure to create images. इसमें क्या होता है कि वो स्प्रे इंक यूज करते हैं या हीट या प्रेशर यूज करते हैं इमेजेस को क्रिएट करने के लिए। These printers are faster than impact printer क्योंकि एक तो ये था कि हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर वो और नॉइस भी बड़ा होता था उसके अंदर, जैसे कि हमारे पास डेजी बिल था, डॉट मैट्रिक्स था। तो और उसके अलावा हैमर यूज हो रहा था, जाहिर है हैमर की आवाज तो आएगी इस वजह से। लेकिन अब इसकी स्पीड भी थोड़ी स्लो थी। लेकिन अब हमारे पास जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इसकी ये स्प्रे इंक यूज करता है। स्प्रे इंक जो है वो हमारे पास किस तरह से होती है, स्प्रे इंक हमारे पास इंक की तरह ही होती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। जो नॉर्मली हम इंक यूज करते हैं ना, उसमें और इसमें थोड़ा सा ना फर्क होता है। यहाँ पे ये अल्कोहल की इंक होती है, ये इस तरह से ये स्प्रे इंक होती है, ये इस तरह से ये इंक यूज होती है। टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड थर्मल प्रिंटर। लेजर प्रिंटर, लेजर stand for light amplification by stimulated emission of radiation। इसमें जो है लाइट का क्या मतलब होता है, रोशनी। एम्पलीफिकेशन का क्या मतलब, एम्पलीफायर, एक आप ना आगे जाकर पढ़ोगे एम्पलीफायर क्या होता है। एम्पलीफिकेशन जो है, एम्पलीफिकेशन होती क्या है, इसे हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास ये इस तरह से इस एम्पलीफिकेशन इन प्रिंटर या इन लेजर में हम लिखेंगे तो इस तरह से वो ये इस तरह से बना होता है। एम्पली वैसे इसका जो हम मतलब देखते हैं एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या है और इसकी एग्जांपल क्या है, वो हम यहाँ से देखते हैं। एम्पलीफिकेशन क्या होती है हमारे पास कि हम ये जो है जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी होगी उनको थोड़ा इसका पता होगा एम्पलीफायर का। लेकिन यहाँ पे हम आसान जबान में समझते हैं क्या उसका मतलब। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ साउंड स्पेशली यूजिंग एन एम्पलीफायर। एम्पलीफिकेशन एम्पलीफायर का थ्रू होती है, लेकिन ये होती क्या है, द एक्शन ऑफ इनलार्जिंग अपॉन एडिंग डिटेल ऑफ स्टोरी या स्टेटमेंट। ये भी जो है थोड़ा हमने कर दिया है। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि मैथ असाइनमेंट अगर हम बना रहे हैं तो उसमें मैथ ट्यूटर की हमें जरूरत पड़ सकती है। तो वहां पे क्या हो जाती है कि हमारी असाइनमेंट जो है कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें क्वालिटी यानी एम्पलीफिकेशन क्या करते हैं, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए होता है। यानी ये देखिए ना, इंक्रीज कुछ चीज को बढ़ाने के लिए होता है एम्पलीफायर। तो अगर हम इसके यानी इसका मतलब है किसी चीज को बढ़ाना। अब यहाँ पे एम्पलीफिकेशन इन लेजर हम देखते हैं तो वो क्या होता है लेजर के अंदर। तो एक ये डिवाइस होती है, ठीक है। तो उसमें जो है एम्पलीफायर हमारे पास होता है जो क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये इस तरह से रोशनी को जो है वो जो एम्पलीफाई कर इंक्रीज कर रहा होता है लाइट को, ठीक है। लाइट को लाइट एम्पलीफिकेशन होती है, ठीक है। यानी इसको हम आसानी से समझ लिए क्या हो रही है हमारे पास, ये लाइट एम्पलीफायर होती है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। एमिशन का मतलब होता है हार्श, निकलना, निकलना। रेडिएशन का मतलब होता है शुआएं। और स्टिमुलेटेड का क्या मतलब होता है, उसके अंदर जो है वो हम कह सकते हैं कि बनी होती है। इसमें वैसे कंप्यूटर की जबान में से समझते हैं कि ये होता क्या है। स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड मशीन। स्टिमुलेटेड का मतलब क्या होता है वैसे सिंपल। स्टिमुलेट का मतलब होता है रेज लेवल ऑफ फिजिक। अच्छा ये थोड़ा और है, ये हमारे पास वैसे जो है बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर इसके थोड़ा ये होता है स्टिमुलेटिव। मतलब इसे अगर हम आसान लफ्ज में समझे उर्दू में, उर्दू में इसका क्या है, हौसला अफजाई करना, स्टिमुलेट। लेकिन इसमें कंप्यूटर में हम देखते हैं इन कंप्यूटर, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि हम मैथमेटिकली जो है हम कोई चीज इसके अंदर जो है इम्बेड, इम्बेड मतलब उसके अंदर जो है हम रियल वर्ल्ड के सिस्टम होता है ना, फिजिकल सिस्टम होता है, इसके अंदर जो है हम इसे स्टिमुलेशन यानी इसके अंदर चीजें वो हम डाल रहे होते हैं, ये कह सकते हैं।
यानी हमारे पास ये देखिए ना, रियल लाइफ मॉडल होता है, उसके फंक्शंस होते हैं, वो उसके अंदर जो है वो वर्क कर रहे होते हैं, ये कह सकते हैं। इसमें तो वैसे स्टिमुलेटरी का मतलब हौसला अफजाई करना होता है कि इसका माइंड मैप भी थोड़ा बनता है। माइंड मैप ये देखिए कंप्यूटर साइंस के अंदर से देखते हैं थोड़ा सा कि इसमें क्या इसका मतलब है। इमेजेस में देखने की कोशिश करते हैं कौन। यहाँ पे आपको इस तरह से ये शो हो रहा होगा स्टिमुलेटेड कि ये थोड़ा सा आपको थोड़ा क्रिटिकल भी लग रहा होगा कि आगे जाकर आपको सही से समझ आ जाएगी। आप बस इसका ही मतलब समझें कि हमारे पास जो है लेजर क्या होता है। लेजर स्टैंड पर लाइट एम्प्लीफिकेशन इन लाइट एम्पलीफायर होगी, इंक्रीज करेगी बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। जो छुआएं होती हैं उनको हार्श निकलने वाला एक सिस्टम हम कहते हैं। ठीक है। द लेजर प्रिंटर इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसकी टाइप है। इट्स वर्किंग सिमिलर टू फोटोकॉपिंग मशीन, जिस तरह फोटोकॉपिंग मशीन होती है उसकी तरह ही काम कर रहा है। प्रिंटर और होता है, फोटोकॉपी और होती है। ठीक है। प्रिंटर जो होता है क्या होता है कि वो प्रिंट कर रहा होता है। फोटोकॉपी क्या होती है, कॉपी कर रही होती है, उसकी फोटो जनरेट कर रही होती है। ठीक है। इन दोनों में फर्क होता है। फोटोकॉपी मशीन और प्रिंटर में फर्क होता है। अगर हम यहाँ से इसको देखना चाहें, फोटो कॉपिंग मशीन, फोटो कॉपिंग मशीन और प्रिंटर, आपको शेप के हिसाब से तो दोनों तकरीबन सेम ही लग रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास जो है थोड़ा डिफरेंस होता है। ये हमारे पास होती है फोटो कॉपिंग मशीन, ये फोटो, ये कॉपी कर रही है, फोटो को कॉपी कर रही होती है। ठीक है। प्रिंट के ऊपर प्रिंट, ये देखें। लेकिन जो प्रिंटर होता है ये थोड़ा वो क्या होता है कि आपका कुछ भी नहीं बना, एक सॉफ्ट कॉपी है उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर रही होती है। फोटो कॉपी आपकी हार्ड कॉपी की कॉपीज कर जो है बना रही होती है, ये फर्क होता है। इट्स वर्किंग इज सिमिलर, सिमिलर मतलब उसकी तरह टू फोटो कॉपिंग मशीन। इट यूजेस लेजर बीम्स। बीम्स क्या होती है हमारे पास, लेजर बीम्स, हम उसे हम अगर देखें, लेजर बीम्स किस तरह से हमारे पास होती हैं, ये हमारे पास ये होती हैं लेजर शुआएं। बीम, बीम का मतलब भी शुआ होता है, शुआएं, रेडिएशन शुआएं भी होते हैं। लेजर बीम टू बर्न स्पेशल पाउडर ऑन पेज टू क्रिएट अ परमानेंट इमेज। कि आपके पास जो हम जैसे कि ये इमेज है ना, ये वाली, अगर इसको हम लेजर प्रिंटर के अंदर प्रिंट करते हैं ना, ये हमारे पास जो है ऐसे सिंपल लो क्वालिटी है, शायद वो डॉट में किया हुआ है प्रिंट, या दूसरे प्रिंटर के अंदर से जो किया हुआ है प्रिंट। लेकिन अगर हम लेजर प्रिंटर में से करते हैं ना, ये वाली प्रिंट करते हैं, तो हमारे पास जो है वो क्या आता है कि हमारे पास कुछ कलर फॉर्म में आती है। हमारे पास कुछ बुक्स हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं कि इस तरह की अगर बुक्स होती तो उसमें जो है वो किस तरह से जो है वो शो होता, मतलब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक यहाँ पे शो करवाती हूँ, ओपन, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे, यहाँ पे ये देखें, ये जो है ये वाली बुक है, ये भी प्रिंट हुई हुई है। ठीक है। अगर हम इसे लेजर प्रिंटर के अंदर प्रिंट करवाते तो ये कलर फॉर्म में हमारे पास शो हो रही होती। इसका, इसके प्रिंट में और जो है हमारे पास इसके प्रिंट में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो है कलरफुल जो है वो चीजें दे रही है। यहाँ पे पिक्चर फॉर्म में भी इस तरह से शो नहीं हो रहा, लेकिन शुरू में जो है वो पहला पेज इसका था वो थोड़ा अगर इसमें थोड़ा और भी हम चेंज करते तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये इस तरह से पहला फ्रंट पेज है इसका, तो ये कलरफुल पेज है। तो अगर इसमें और भी इस तरह के कुछ बुक्स हैं, बच्चों की जैसा कि बुक्स होती हैं हमारे पास, उसको देखा जाए तो वो भी कलरफुल प्रिंट में होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि परमानेंट इमेज जो है वो जिस तरह आप इमेज क्रिएट की गई है कलरफुल, उसी तरह जो है वो इमेज प्रिंट करके दे, तो उस पर स्पेशली पाउडर जो है उसको जलाया जाता है लेजर बीम के थ्रू। द पावर इज कंटेन्ड इन टोनर। हमारे पास जो है वो क्या होता है, वो टोनर के अंदर जो है वो पड़ा होता है। आई थिंक सो ये पाउडर लिखा हुआ है, पावर की स्पेलिंग का मिस्टेक ना हो। आप जो है एक दफा कंफर्म करें आपकी बुक पे भी यही स्पेलिंग है।
जी पाउडर, पाउडर जो है हमारे पास टोनर, ये टोनर बना होता है, इसके अंदर जो है वो पाउडर जो है वो रखा जाता है कंटेन, ठीक है, टोनर के अंदर पड़ा होता है पाउडर। लेजर प्रिंटर प्रिंट्स कंप्लीट पेज एट अ टाइम, पूरे का पूरा पेज, जैसे लाइन प्रिंटर में क्या बना था कि हमारे पास वो एक लाइन को जो है एट अ टाइम वो प्रिंट करके दे रहा है, लेकिन जो है लेजर प्रिंटर क्या करता है हमारे पास पूरे का पूरा इंटायर पेज होता है, कंप्लीट पेज, जैसे ये पूरा पेज है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा जो है वो प्रिंट करके देगा एट अ टाइम इन एक वक्त में। इट इज आल्सो नोन एज पेज प्रिंटर, से पेज प्रिंटर भी कहते हैं। द प्रिंटिंग स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर इज 5 to 300 पेजेस पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर जो है वो 300 पेज जो है प्रिंट करके दे सकता है। द स्पीड डिपेंड्स ऑन द कंटेंट्स बीइंग प्रिंटेड, या कंटेंट मतलब मवाद, यानी एक उसकी स्पीड, यानी एक पेज के अंदर आपको पता है, ये देखिए इसमें जो है वो ज्यादा लिखा गया है, कुछ इसमें जो है कम लिखा गया है, क्योंकि इसमें जो है वो शेप ज्यादा यूज हुई, पिक्चर ज्यादा आ गई है ना, और इसकी बदौलत ये भी इसमें कम लिखा गया है, लेकिन इसकी बदौलत अगर हम थोड़ा आगे चल के देखें तो इसमें ज्यादा लिखा गया है, क्योंकि इसमें इसमें थोड़ा कम लिखा गया है, इसमें इस पेज में थोड़ा लिखा गया कि शेप यूज हो गई है, लेकिन इसमें जो है ज्यादा लिखा गया है। तो ये कंटेंट, यानी एक पेज के अंदर जितना कंटेंट होगा उसके हिसाब से इसकी जो है वो स्पीड होगी। दी प्लेन टेक्स्ट इज प्रिंटेड फास्टर देन ग्राफिक्स, इसका मतलब क्या है कि प्लेन टेक्स्ट, जैसे कि हमने कुछ पेज देखे हैं प्लेन, बिल्कुल प्लेन, यानी इसके ऊपर कोई इमेजेस, जैसे ये पेज है, इसमें कोई इमेज नहीं आ रही, बस ये टेबल आ रहा है, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी बनस्पत इस पेज के, क्योंकि इस पेज में जो है इसने ग्राफ पे इसको इसको पिक्चर को जो है प्रिंट करना, तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। इस वजह से जो है ये इसकी स्पीड उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। लेजर प्रिंटर प्रिंट्स टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इन हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन, उसका वो किस तरह से उसका क्वालिटी और उसका रेजोल्यूशन, यानी उसका पोर्ट्रेट में है, लैंडस्केप में है, उसका साइज में क्या है, सारा कुछ इसमें आ जाएगा। A typical laser printer provides a resolution of 1200 dpi dot per inch or more. Laser printer prints at higher speed than inkjet and dot matrix printer. It does not make much noise. Laser printer is mostly used in business field. In business field जैसे कि हमारे पास जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं उसके अंदर ये यूज करते हैं, क्योंकि इनको आपको पता है उनको फ्लैक्सेस जो हैं वो बनाने पड़ते हैं, पोस्ट फ्लायर्स वगैरह उनको करने पड़ते हैं, इस वजह से वो बिजनेस फील्ड में यूज होता है। तो लेजर प्रिंटर इस तरह से ये होता है हमारे पास, ये कलरफुल हम इनको चाहिए होता है ना, कलरफुल चीजें चाहिए होती हैं, इस वजह से ये बिजनेस फील्ड में यूज होता है।